हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश इन स्टार्टिंग यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स। यहाँ पर एक वर्ड है एम्फसाइज, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी बात पर जोर देना या फिर किसी बात पर महत्व देना या फिर कोई चीज़ है या फिर किसी बात पर विशेष ध्यान देना, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो इन स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत में, यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स, तुम्हें अपनी गलतियों पर जोर नहीं देना चाहिए या फिर तुम्हें अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ही इज़ एड्रॉयड एट टीचिंग। यहाँ पर एड्रॉयड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो किसी काम में निपुण है या फिर माहिर है या फिर उसको करने में सक्षम है, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि वह पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है या फिर वह पढ़ाने में माहिर है। नेक्स्ट वन इज़, आई लर्नड हाउ टू राइड बाइक विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी की मदद से या फिर किसी के सहारे। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है, मैंने अपने दोस्त की मदद से बाइक चलाना सीखा या फिर मैंने अपने दोस्त की मदद से ये सीखा कि बाइक कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़, आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर साई एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका सिंपली मतलब होता है आह भरना या फिर सांस लेना लंबी लंबी गहरी गहरी। मतलब जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि लंबी सांस या फिर आह। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि मैंने चैन की सांस ली जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी फ्लाइज ऑफ द हैंडल्स एट ट्रिवियल थिंग्स। यहाँ पर फ्लाई ऑफ द हैंडल एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है बिना किसी कारण के गुस्सा हो जाना या फिर रूठ जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह छोटी सी बात पर बिना किसी कारण पर गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, आई वॉन्टेड टू कीप माई बर्थडे पार्टी सीक्रेट बट माई सिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि गलती से किसी राज का खुलासा कर देना या फिर गलती से किसी के सामने राज खोल देना या फिर कोई गुप्त बात है वो गलती से मुंह से निकल जाना, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं बर्थडे पार्टी को राज रखना चाहता था लेकिन मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने गलती से ये गुप्त बात किसी को बता दी या फिर इस राज का खुलासा कर दिया। नेक्स्ट वन इज, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन यहाँ पर सिंपली एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है बिना किसी मेहनत के या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसानी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर होना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है या फिर बिना किसी मेहनत के यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। नेक्स्ट वन इज, माई टीचर स्कोल्डेड माई फ्रेंड हु वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई स्टार्टेड टू चकल। चकल सिंपली यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका सिंपली मतलब होता है कि मुंह बंद करके हंसी हंसना या फिर दबी दबी हंसी हंसना। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब होगा मेरे टीचर ने मेरे एक दोस्त को डांटा जो कि मेरे बगल में बैठा हुआ था। आई स्टार्टेड टू चकल, तो मेरी जो हंसी छूट गई, मतलब दबी दबी जो हंसी हंसते हैं मुझे वो आ गई। नेक्स्ट वन इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट रीज़न शी गिव मी स्माइल। सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर उद्देश्यपूर्ण है, इन सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने मुझे स्माइल दी या फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराई, इसके पीछे क्या कोई महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। इन नो टाइम यहाँ पर एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही जल्दी करना या फिर अति शीघ्र। मतलब फ्रेज़ है तो इसका मतलब ये होगा बहुत जल्द या फिर अति शीघ्र। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चिंता मत करो, मैं वहाँ बहुत ही जल्दी पहुँच जाऊँगा या फिर मैं तुम्हारे पास अति शीघ्र पहुँच जाऊँगा।
नेक्स्ट वन इज वी शुड नॉट टीच आवर यंगर्स टू रिटेलिएट। रिटेलिएट यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को मुंह तोड़ जवाब देना या फिर किसी पर्सन से बदला लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें अपने से छोटों को मुंह तोड़ जवाब देना नहीं सिखाना चाहिए या फिर हमें अपने से छोटों को बदला लेना नहीं सिखाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई बुक्ड अ होटल इन गोवा दैट वॉज एडजेसेंट टू द बीच। एडजेसेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा पास है या फिर वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने गोवा में एक होटल बुक किया जो कि बीच के बहुत ज़्यादा पास था या फिर उस होटल से जुड़ा हुआ बीच था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका सिंपली मतलब आप जानते ही होंगे, यहाँ पर एक फ्रेज़ है कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बहुत तेज़ बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई लव टू वेयर इमैकुलेट वाइट टी शर्ट्स। यहाँ पर इमैकुलेट एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं हम। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है या फिर बेदाग है, मतलब उसमें कोई भी दाग नहीं है या फिर त्रुटिहीन है। मतलब किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो त्रुटिहीन है, मतलब सबके लिए अच्छा सोचता है, उसके मन में कोई भी कपट नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे वाइट टी शर्ट, मतलब मुझे ऐसी वाइट टी शर्ट्स पहननी पसंद हैं जो साफ़ सुथरी रहती हैं, बिना दाग वाली होती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैव गॉट अ मेलो मूड टुडे। मेलो सिंपली यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा मधुर है, कोमल है, मतलब शांत है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा शांत है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, माई आइज़ वर मोमेंटरली ब्लाइंडेड बाय लाइट्स। यहाँ पर मोमेंटरली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पल भर के लिए या फिर क्षण भर के लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरी जो आंखें हैं वो लाइट की वजह से पल भर के लिए अंधी हो गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यू नीड टू रिपेयर योर शैबी बिल्डिंग। शैबी सिंपली यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, बुरे हालात में है। मतलब किसी कपड़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कोई कपड़े हैं वो पहन पहन कर फटे पुराने हो गए हैं, शैबी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अपनी शैबी बिल्डिंग को, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में जो बिल्डिंग है तुम्हारी, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क। सोल सिंपली यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो इसका सिंपली मतलब होगा कि कुछ है जो केवल एक है, और एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा पैर का तलवा। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि इस काम को ख़त्म करने की केवल ये मेरी जिम्मेदारी है, या फिर इस काम को ख़त्म करने की ये केवल मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट द हेल इज दिस, आई एम गेटिंग लेट एंड ट्रैफिक इज क्रीपिंग हियर। क्रीप सिंपली यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कुछ चुपचाप या फिर धीरे धीरे खिसकना या फिर सावधानी से धीरे धीरे खिसकना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्हाट द हेल इज दिस, मतलब ये क्या है, मतलब गुस्से में बोल रहा है कि ये क्या है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, और ट्रैफिक धीरे धीरे खिसक रहा है या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, आई हैवंट ईटन ऑल द डे, माई स्टमक इज रम्बलिंग। रंबल सिंपल यहाँ पर एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है गड़गड़ाना या फिर हल्की धीरे धीरे आवाज़ करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है तो मेरा जो पेट है वो हल्की धीरे धीरे आवाज़ कर रहा है या फिर गड़गड़ा रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 1 to 9 टाइप करके मुझे कॉमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपके जो भी डाउट्स हैं और आप क्या चाहते हो कि मुझे किस किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।